चाहिए वो है रिस्क इन्वॉल्व। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क एनालाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। कई सारे म्यूचुअल फंड्स काफी ज्यादा रिस्क लेकर किसी साल तो बहुत ज्यादा रिटर्न ले आते हैं, लेकिन हर साल ऐसा नहीं हो पाता है। अगर आप सिर्फ हाई रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको आगे चलकर काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड का रिस्क एनालाइज करना आना चाहिए। किसी म्यूचुअल फंड में रिस्क को समझने के लिए हमारे पास तीन काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जो कि है बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो। बीटा हमें किसी म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी के बारे में बताता है और ये एक से जितना कम हो इसे उतना ही बेहतर माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क की वोलेटिलिटी 1 है और उसका बीटा 0.5 है, तो ये हमें बताता है कि हमारा म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से 50% कम वोलेटाइल है। और अगर बीटा 1.3 है तो ये बताता है कि हमारा म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडेक्स से 30% ज्यादा वोलेटाइल है। वोलेटिलिटी जितनी कम हो, रिस्क उतना ही कम होता है। अगर आप बहुत ही कम रिस्क पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें जिसमें बीटा की वैल्यू 0.5 से कम हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 0.7 और 0.8 तक की बीटा वैल्यू वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं रिस्क एनालाइज करने के दूसरे पैरामीटर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बीटा की तरह ही हमें किसी म्यूचुअल फंड्स की वोलेटिलिटी के बारे में बताता है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी बेंचमार्क से कंपेयर नहीं किया जाता है, बल्कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसके आधार पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। ये पैरामीटर हमें बताता है कि किसी टाइम पीरियड में एक म्यूचुअल फंड का रिटर्न अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना डेविएट कर सकता है। इसकी मदद से हम ये समझ पाते हैं कि एक म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है और आने वाले समय में उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कैसे रहेंगे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो वो म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्की हो जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो उस म्यूचुअल फंड को कम रिस्की माना जाता है। आमतौर पर रिस्क एनालिसिस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं तीसरे पैरामीटर यानी कि शार्प रेशियो के बारे में। दोस्तों, ये पैरामीटर इतना खास है कि जिन्होंने इसे इन्वेंट किया उन्हें 1966 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। शेयर मार्केट में हम कभी भी रिस्क और रिटर्न को अलग करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा साथ ही चलते हैं। इस वजह से हम जब भी रिटर्न देखते हैं तो हमें रिस्क के बारे में भी सोचना पड़ता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 15% रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिर एक 20% रिटर्न देने वाला, तो जाहिर सी बात है कि आपका जवाब 20% रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड होगा। लेकिन अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कि 15% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी 25% है और 20% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी 30% है, तो अब आपको सोचना पड़ जाएगा कि आखिर इन दोनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है। अगर आप रिटर्न के साथ जाएंगे तो 20% रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है, और रिस्क के साथ जाएंगे तो 15% रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है। लेकिन जब रिटर्न और रिस्क साथ में कंसीडर करते हैं तो हम कभी भी नहीं बता पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है शार्प रेशियो। जैसे हमने अभी जो दो म्यूचुअल फंड्स के एग्जाम्पल लिए हैं, अगर हम उनके लिए शार्प रेशियो कैलकुलेट करें तो पहले म्यूचुअल फंड के लिए शार्प रेशियो 0.20 निकल कर आता है, जबकि दूसरे म्यूचुअल फंड के लिए शार्प रेशियो 0.29 निकल कर आता है। शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो उस म्यूचुअल फंड को उतना ही अच्छा माना जाता है। हमने जो दो म्यूचुअल फंड्स के एग्जाम्पल लिए हैं उनमें से 20% रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है, बावजूद इसके कि इसमें रिस्क ज्यादा है। किसी भी म्यूचुअल फंड के शार्प रेशियो से हमें पता चलता है कि उस म्यूचुअल फंड ने हाई रिटर्न्स लाने के लिए कितना रिस्क लिया है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न बहुत अच्छा है लेकिन उसका शार्प रेशियो बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है कि उस म्यूचुअल फंड ने ये रिटर्न्स ज्यादा रिस्क लेने की वजह से लाए हैं, न कि बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की वजह से। दोस्तों, इन तीनों पैरामीटर्स के अलावा आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क हो सकता है। किसी नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड में